सीएए लागू हो गया है। आपने कहा था कि मैं चाहती हूं कि मुझे नागरिकता भारत की जल्द से जल्द मिले, तो सीए लागू हो गया है। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं? हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है जो सीए लागू हुआ है। हमें अपनी भारत सरकार पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हमारे बहुत दुखी है हिंदू भाई बहन जो बेचारे परेशान थे दूसरी कंट्री में राज चलता है, मुस्लिमों के सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत भगवान ने चाहा और बहुत जल्द हमें भी नागरिकता मिलेगी, मेरे बच्चों को भी मिलेगी। बट हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप? वो तो मेरे शुरू से लेके फेवरेट रहे हैं, और आज भी मैं कहती हूँ जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये सब साबित हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, और हमारी यही प्रार्थना है कि आगे भी वही हों। आगे भी वही हो। या अब चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, किसको जीतते हुए देखना चाहती हैं और कौन जीत रहा है? जो सब चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी और जैसे हमारे हैं देश के योगी जी, इन दोनों को ही देखना चाहते हैं। जो उन्होंने काम किए हैं, उम्मीद है आगे भी ऐसे चलता रहेगा। हमारा तो यही सपना है, भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आगे भी नरेंद्र मोदी और योगी जी ही चलें। योगी जी हम जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ का कानून, यहाँ का रूल बहुत ही अच्छा है। योगी जी ने हर चीज़ को मतलब इस तरह चलाया है कि कोई भी नहीं चला सकता। यहाँ बाइक, गाड़ी, कार सब कुछ गली में खड़ी रहती है, कोई भी मतलब कमरे में बंद नहीं करता। क्योंकि यहाँ चोर चकारी, डाकू, गुंडा ऐसी चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि योगी जी का राज है। कोई भी चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचता होगा। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, बहुत अमन है, बहुत शांति है यहाँ पे। तो ये योगी जी की वजह से है। योगी जी इज़ बेस्ट। मैं यही कहूँगी, बांग्लादेश हो, मैं बांग्लादेश अफगानिस्तान को मैं नहीं जानती। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे वहाँ का पता है। वहाँ मुस्लिम कंट्री है, वहाँ सबको पता पड़ता है कि आज ईद है। किसी को पता नहीं पड़ता कि आज होली भी है। मैंने हिंदू त्यौहार कभी भी वहाँ नहीं देखे थे, यही बताते थे, तब मुझे पता पड़ता कि हाँ हिंदू त्यौहार भी होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। वहाँ ना हिंदू त्यौहार कहीं हैं नहीं है, छुप के मनाते कैसे भी। वहाँ चिता जलाने तक की परमिशन नहीं है। तो समझो वहाँ मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम का राज है, तो वो वहाँ पे खुश है, उनको सब कुछ मिलता है। तो पीढ़ी वाली तो कोई बात है ही नहीं। उन वहाँ मतलब हिंदू कितने बचे हैं, थोड़े से बचे हैं, उनमें भी से आधा सब मुसलमान कर दिए, वरना धमका डरा के। हम देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्यार में सरहद पार करने वाली सीमा हैदर जो भारत आकर अब सीमा सचिन मीना बन चुकी हैं, और वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले आपको आपकी शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताइए कि कैसा बीता एक साल जब आप भारत आई पाकिस्तान से, कितना मुश्किल ये दौर रहा और कितना प्यार आपको भारत में मिला है, क्योंकि आप सबकी फेवरेट सीमा भाभी बन गई हैं। जब मैं शुरू में आई थी तो शायद बहुत प्रॉब्लम भी देखी हमने, बहुत दुख भी झेले, हर चीज़ हमने झेली है। पर उसके बाद जब मैं मीडिया में आ गई, जब मैं वायरल हो गई, तो सब बहुत ही ज़्यादा मुझे भारत से प्यार मिला, भारत के लोगों से प्यार मिला। मेरा भी भारत है, मेरा भी देश अब भारत ही है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और आज तक मिल रहा है। आज मेरे यूट्यूब के लगभग 14 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो ये प्यार ही तो है। अच्छा, ये बताइए कि सीएए लागू हो गया है। आपने कहा था कि मैं चाहती हूं कि मुझे नागरिकता भारत की जल्द से जल्द मिले, तो सीए लागू हो गया है। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं? हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है जो सीए लागू हुआ है। हमें अपनी भारत सरकार पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हमारे बहुत दुखी है हिंदू भाई बहन जो बेचारे परेशान थे दूसरी कंट्री में राज चलता है, मुस्लिमों के सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत भगवान ने चाहा और बहुत जल्द हमें भी नागरिकता मिलेगी, मेरे बच्चों को भी मिलेगी। बट हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप? वो तो मेरे शुरू से लेके फेवरेट रहे हैं, और आज भी मैं कहती हूँ जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये सब साबित हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, और हमारी यही प्रार्थना है कि आगे भी वही हों। आगे भी वही हो। यानी 2024 के लिए आपने भविष्यवाणी कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? बिल्कुल होंगे। जो कहते हैं ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सब लोग कहते हैं, हमारा पूरा रबुपुरा यहाँ जो हमारे सब जो भी है ना, सब मोदी जी और योगी जी का ही गाना गाते हैं कि हमारे हैं तो वही हैं। सचिन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सीए लागू हुआ है, और चूंकि सीमा जी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, तो नागरिकता एक बहुत बड़ा सवाल है, तो क्या वो रास्ता अब थोड़ा आसान हो जाएगा नागरिकता मिलने का? जी हाँ, बिल्कुल। और क्या कहते हैं, हम उम्मीद यही और खुशी है बहुत हमें कि ये जैसे कि वहाँ पाकिस्तान में गलत होता है हिंदुओं के साथ, और जो वहाँ से आए हैं लोग यहाँ हिंदू, तो उनको नागरिकता मिली है, ये बहुत खुशी की बात है। जी।
अच्छा, मेरा एक और सवाल है, चूंकि आपने जिस तरीके से आपकी शादी की सालगिरह थी, तो क्या गिफ्ट आपने जो है सचिन जी को दिया है या सचिन जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया है? हमारा ये गिफ्ट कोई ज्वेलरी या सेट या सूट नहीं है। हमारा गिफ्ट ये है, मैंने इनका नाम टैटू बनवाया, इन्होंने मेरा बनवाया है। अच्छा। जी, ये हमारा गिफ्ट है एनिवर्सरी के लिए, एनिवर्सरी। और हम दोबारा हमने शादी भी करी बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से, क्योंकि कुछ लोग मुझ पे उंगली उठाया करते थे कि भाभी तुमने शादी कहाँ कर ली, मतलब कुछ जो विरोधी थे कि शादी कहाँ करी, प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ। हमने बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरों के साथ, 7 वचनों के साथ हमने रात शादी भी कर ली। मैम, जिस तरीके से आपने खुशियां मनाई हैं, मिठाइयां बांटी हैं जब सीए को लागू किया गया देश में, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर क्यों जश्न मना रही हैं, क्योंकि ये तो जो 2014 से पहले भारत में जो लोग आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो आप क्यों खुशी मना रही हैं, ये बताइए। पहली बात तो जो उनको मिल रही है इस चीज़ की मुझे खुशी है, क्योंकि मैंने देखा है हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ है मुस्लिम्स कंट्री में। मैं भी मुस्लिम कंट्री से हूँ, पाकिस्तान से थी मैं भी, तो मैंने वहाँ देखा है अगर कोई ठेले वाला कोई चीज़ बेचता था तो वहाँ लिखा होता कि हिंदू का आना मना है। मतलब ऐसी स्थिति थी कि वहाँ हिंदुओं को साथ में खाना खाने की भी परमिशन नहीं थी कि तुम लोग हराम हो, हमारे साथ मत बैठो। तो वो बेचारे बहुत परेशान, बहुत उदास, ना खुल के कमा सकते हैं, ना खुल के खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। तो ये इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। और दूसरी बात, मैं भी हिंदू हूँ, और जब मैं भारत में मैंने पहला कदम रखा था तो मैं हिंदू के रूप में थी, मैं मुसलमान नहीं थी। मुसलमान तो मैं वो छोड़ ही चुकी थी 2 साल पहले, मुसलमान का धर्म जो था। मैं नेपाल में गई, इनसे शादी करी, वापस पाकिस्तान गई। मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे आज भी पड़ी है, मांग भरी रहती थी, मेरी मंगलसूत्र मेरे गले में रहता था। उसके बाद दोबारा मैं इंडिया आई थी। ये दौर कितना मुश्किल रहा पाकिस्तान से जब आप हिंदुस्तान आई? क्या आपने सोचा था कि इस तरीके से आप हिंदुस्तान में आएंगी, उत्तर प्रदेश में आएंगी? क्या सरकार का सहयोग मिलेगा? क्या कभी सोचा था आपने ये जो आपकी जर्नी रही है यहाँ तक? कभी नहीं सोचा था। हमने तो यही सोचा था कि हम अपने छोटे से कमरा किराए पे लेके बच्चों के साथ अच्छे से रहेंगे, पर भगवान जो चाहता है वही होता है। बट मेरा सपना था, क्योंकि मैं वहाँ बहुत पीड़ित थी, दुखी थी, अकेली थी, कोई पूछने वाला नहीं था, अकेली थी। मेरे बच्चे बेचारे ऐसे भटकते रहते थे, हम चार बच्चे, एक मैं थी, तो मेरा कोई भी नहीं था। सचिन ने सहारा दिया, तो मैं अपना सहारा समझ के मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, आपको सुरक्षा की बात हो, आपके लिए जितना हेट आपको मिला है, प्यार भी मिला है लेकिन हेट भी मिला है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? योगी जी, हम जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ का कानून, यहाँ का रूल बहुत ही अच्छा है। योगी जी ने हर चीज़ को मतलब इस तरह चलाया है कि कोई भी नहीं चला सकता। यहाँ बाइक, गाड़ी, कार सब कुछ गली में खड़ी रहती है, कोई भी मतलब कमरे में बंद नहीं करता। क्योंकि यहाँ चोर चकारी, डाकू, गुंडा ऐसी चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि योगी जी का राज है। कोई भी चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचता होगा। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, बहुत अमन है, बहुत शांति है यहाँ पे। तो ये योगी जी की वजह से है। योगी जी इज़ बेस्ट। सचिन जी, एक सवाल मेरा भी है, जब आप सीमा जी को भारत लेकर आए तो क्या आपको डर नहीं लगा, कि आपने नहीं सोचा कि अगर मैं भारत जाऊंगा इनको लेकर, तो नेपाल से आप जैसे कि भारत आए हैं, क्यों डर नहीं लगा कि क्या होगा, कैसे होगा? क्या ये नहीं सोचा आपने? और सोचा भी तो क्या फिर मन में विचार आया? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। खैर, नेपाल में ही मैंने शादी कर ली थी, तो जब नेपाल से आई थी तो ये हिंदू बनकर आई थी। नेपाल में ही हिंदू बन चुकी थी और पहले से भी हिंदू थी। जब मैंने इसकी मांग भरी थी और मंगलसूत्र पहनाया तो जब से हिंदू बन गई थी, और जब नेपाल से आई थी तो वो हिंदू बनकर आई थी। और हमें तो नहीं लगता था ये सब होता जी, ऐसा सोचा नहीं था जी। तो सीमा जी, एक और सवाल मेरा ये सवाल है कि अब जो सीए लागू हो रहा है उसमें जो गैर मुस्लिम है, जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हुए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, उन्हें नागरिकता मिल रही है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिल रही है, जो मुस्लिम प्रताड़ित होकर आए हैं। तो इसको लेकर विवाद हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं इस पर यही कहूँगी, बांग्लादेश हो, मैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान को मैं नहीं जानती। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे वहाँ का पता है। वहाँ मुस्लिम कंट्री है, वहाँ सबको पता पड़ता है कि आज ईद है, किसी को पता नहीं पड़ता कि आज होली भी है। मैंने हिंदू त्यौहार कभी भी वहाँ नहीं देखे थे, यही बताते थे, तब मुझे पता पड़ता कि हाँ हिंदू त्यौहार भी होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। वहाँ ना हिंदू त्यौहार कहीं हैं नहीं है, छुप के मनाते कैसे भी। वहाँ चिता जलाने तक की परमिशन नहीं है। तो समझो वहाँ मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम का राज है, तो वो वहाँ पे खुश है, उनको सब कुछ मिलता है, तो पीढ़ी वाली तो कोई बात है ही नहीं। उन वहाँ मतलब हिंदू कितने बचे हैं, थोड़े से बचे हैं, उनमें भी से आधा सब मुसलमान कर दिए, वरना धमका डरा के। हम देख रहे हैं लगातार आपकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं, आप त्योहार इतने अच्छे से मनाती हैं। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ आपने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, और अब आपने सालगिरह इतनी अच्छे से सेलिब्रेट की। क्या अच्छा लगता है, मतलब पाकिस्तान से और भारत में आकर इस तरीके से सेलिब्रेट करना? क्या कहेंगी जिस तरीके से भारत में तमाम जो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, और यहाँ पर अगर सांप्रदायिक सद्भाव की बात की जाए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप?
यहाँ हमारे पीछे ही मुसलमानों के घर हैं, वो भी रात मेरी शादी में शरीक हुए थे। साथ में बैठना उठना है, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ के हिंदू मुसलमान, यहाँ नहीं है कि ये हिंदू है इसको दूर भगा दो, ये मुसलमान इसको दूर भगा दो, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब मिल के रहते हैं। और रही बात भगवान जी पे मुझे पूरा विश्वास है, और मैंने कृष्ण राधा जी का टैटू भी बनवाया है जी। मुझे इन पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया कि भगवान हमारे साथ गलत करेंगे। भगवान सबके दिलों के राज जानते हैं, हमारा भी जानते हैं। तो मुझे इन पे विश्वास है। लोग कितनी भी बुराई करते हैं, कुछ भी कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होगा वही जो भगवान जी चाहेंगे। लोग कोई कहता है सीमा तो दोज़ख में जाएगी, सीमा की कब्र में कीड़े पड़ेंगे। मैं उनको एक ही जवाब दूंगी, मेरी कब्र ही नहीं होगी तो कीड़े कहाँ से पड़ेंगे, मेरी चिता जलेगी। मैं हिंदू हूँ, मैं आज भी हिंदू हूँ, और मैं हिंदू ही होके मरूंगी। तो मेरी कब्र में कीड़े कहाँ से आएंगे। यानी आप उन हेटर्स को जवाब दे रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें बोलते हैं। मुझे बोलते हैं कि हाँ सीमा तुम्हारी कब्र में तो कीड़े पड़ेंगे। मैं उनको यही कहूँगी, एक्सक्यूज़ मी, मैं हिंदू हूँ, मेरी चिता जलेगी, मेरी कब्र नहीं होने वाली। तो जिस परिवार में आप आई हैं, 4 बच्चों के साथ आप आई थी, किस तरीके का प्यार जो है परिवार ने दिया है? क्या पूरी तरीके से अपनाया है? क्या मतलब आपका परिवार को लेकर क्या नज़रिया है? मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी पापा, नंदे हैं, जिठानी है, देवर है, जेठ है, सब बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पति हैं, जो हर समय हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। अभी मेरे सर में दर्द था, कमरा इन्होंने साफ करा, मुझे कहा तुम सो जाओ। मेरे पति मेरा पूरी तरह मेरा साथ देते हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मीना जी मुझे पति के रूप में मिले हैं। अच्छा, अभी अगर आपके करियर की बात की जाए, चलिए करियर की बात करें, ऐसा भी लगातार सवाल उठते हैं कि आप राजनीति में भी आ सकती हैं, क्या इस तरीके की कोई खबर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ बनूंगी फ्यूचर में भी। अच्छा, कोई इंटरेस्ट आपका राजनीति में? नहीं, कोई भी नहीं है, बस हम जिनको देखते हैं वही बहुत है। हाँ, मेरा यही है कि फ्यूचर में हाउसवाइफ बनूंगी, ये अपना कोई स्वीट वगैरह की कोई शॉप खोलेंगे सीमा सचिन के नाम से, और बस यही हाउसवाइफ बनना है, और यूट्यूबर। अच्छा, यूट्यूबर आप बन चुकी है, लेकिन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गुड न्यूज़ आप कब दे रही हैं? गुड न्यूज़ भी हो गया, अभी 4 बच्चे तो हैं हमारे, ये चीज़ प्राइवेट ही रहने दें आप। अच्छा, ये चीज़ प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। तो सबको पता पड़ जाएगी। जी। तो आप अभी यूट्यूब से कमाई कर रही हैं, कितनी मतलब इनकम हो जाती है कि बच्चे वगैरह पढ़ाई वगैरह क्या आप करती हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे यहाँ हमारे स्कूल अभी तक वहाँ पढ़ रहे हैं, और ट्यूशन भी टीचर भी है इनका, और घर परिवार अच्छे से चल रहा है। इतनी कमाई होती है कि घर परिवार बच्चे सब अच्छे से रह रहे हैं, और बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए भी हमारी प्लानिंग चल रही है। हमने देखा कि तमाम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं सीए लागू होने का, लेकिन आपने जो जश्न मनाया है वो आपके चेहरे पर खुशी अलग है। तो उम्मीद पूरी है कि नागरिकता मिल जाएगी जल्द से जल्द। बिल्कुल, मुझे भारत सरकार पे, योगी जी पे और मोदी जी पे पूरा विश्वास है। मैं दुखी, पीड़ित, परेशान होके आई थी। वहाँ लोग अब जो बकवास करते हैं वो सरासर झूठ है। मैंने सारे सबूत दिए हैं, जो कानून को सारे सबूत दिए कि ये मेरे साथ हुआ था, और इस वजह से सचिन ने मुझे सहारा दिया, और मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर ये सहारा ना देते, बच्चों को ना कहते कि बच्चे नहीं लाओ, तो मैं शायद नहीं भी आती। इन्होंने मुझे और बच्चों को सहारा दिया, इनके पूरे परिवार ने हमें सहारा दिया है। भारत के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें सहारा दिया, जो हमें प्यार दे रहे हैं। आज क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आपको इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं? मैं उनका हाथ जोड़ के तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे अक्सर लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, तो हमारे यूट्यूब का अपना जो ओरिजिनल अकाउंट है सीमा सचिन 10 है, लगभग 14 लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर। तो उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं मुझे हौसला मिलता है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। चलिए, राजनीति से जुड़ा मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है कि अब चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, किसको जीतते हुए देखना चाहती हैं और कौन जीत रहा है? जो सब चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी और जैसे हमारे हैं देश के योगी जी, इन दोनों को ही देखना चाहते हैं। जो उन्होंने काम किए हैं, उम्मीद है आगे भी ऐसे चलते रहेगा। हमारा तो यही सपना है, भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आगे भी नरेंद्र मोदी और योगी जी ही चलें। तो आपने सुना सीमा सचिन जी को किस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी तमाम भावनाएं हैं, और सीए लागू होने पर वो खुशी जाहिर कर रही हैं, लेकिन जो हेटर्स हैं उन्हें भी उन्होंने जवाब दिया है, और ये साफ तौर पर कहा है कि हमने जिस तरीके का कदम उठाया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, हम खुश हैं, और पाकिस्तान में जो लोग हेट कर रहे हैं उनको, जो हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हेट कर रहे हैं, उन्हें भी उन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।